गौ गीता ग्रंथ मंत्र संत भगवंत प्रेमियों, जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम। आइए एक अद्भुत कल्याणकारी सर्वदोष निवारक वीडियो जो आपको पीछे आपने देखी सुनी होगी, उसके शेष भाग को जाने कि अधिक मास में हम क्या क्या दान करें। वहाँ बहुत सी यज्ञ सेवा की चर्चा हुई, अब यहाँ दान की चर्चा करते हैं। शुक्ल पक्ष में कुछ दान की विषय है, सूची है। प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि को, पुरुषोत्तम मास की पहली तिथि में 33 मालपुओं का दान करना श्रेष्ठ रहा कहा जाता है। दूसरा, द्वितीया खीर से भरा पात्र दे सकते हैं। तृतीया में दही का दान है। चतुर्थी चौथ में सूती कपड़े वस्त्र का दान है। पंचमी में रेशमी वस्त्रों का दान करना चाहिए। षष्ठी में ऊनी वस्त्रों का दान। सप्तमी में शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता का घी। अष्टमी में तिल और गुड़। नवमी में चावल। दसवीं में गेहूं का दान और एकादशी में वेद लक्षणा देसी गौ माता का दुग्ध पान किसी को करवाना चाहिए। द्वादशी के दिन कच्ची खिचड़ी। त्रयोदशी के दिन शक्कर एवं शहद का दान है। चतुर्दशी के दिन तांबे का पात्र है। पूर्णिमा में चांदी के नंदी, दीपक, संपुट, ब्रह्मांड दान आदि कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि जब देसी गौ माता का घी, दुग्ध इत्यादि आप लेते हैं तो देसी गौ माता की सेवा का कितना महत्व हो सकता है, यह अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि कृष्ण पक्ष के दान में भी प्रतिपदा में देसी वेद लक्षणा गौ माता के घी से भरा पात्र ही दान का महत्व है। इसलिए गौ सेवा का अत्यंत महत्व है। द्वितीया में कांसे का पात्र, स्वर्ण इत्यादि दान का महत्व है। तृतीया में कच्चे चने और खाने वाला चूना, चने की दाल इत्यादि दे सकते हैं। चतुर्थी में खारक, छुआरे, सूखा मेवा है। पंचमी में गुड़, तुअर की दाल इत्यादि हैं। षष्ठी में लाल चंदन, कत्था, अष्टगंध का दान मान्य है। सप्तमी में कर्पूर, केवड़े की धूप, भगवान को धूप करने के लिए, और इत्र इत्यादि दान का संकल्प है। अष्टमी में केसर, इलायची, मीठा रंग इत्यादि। तो नवमी में कस्तूरी, जावित्री। दसवीं में गोरोचन और लौंग। गोरोचन पंसारी के पास मिल जाता है। पूर्ण शुद्ध रूप से विशेष जानकारी हो वहीं से लेना चाहिए, तभी शुद्ध मिलेगा। एकादशी में शंख एवं डंडी वाला पान का दान महत्व है। द्वादशी में गरुड़ घंटी, जो आरती में घंटी बजाते हैं, गरुड़ युक्त घंटी का दान करना चाहिए। त्रयोदशी में मोती अथवा मोतियों का हार दान संकल्प होता है। चतुर्दशी में हीरा पन्ना नग दान होता है। अमावस्या में माणिक्य रत्न का दान होता है। उपरोक्त चीज़ें उनके सब्स्टिट्यूट, उपरत्न अथवा कुछ उनके विकल्प में भी आप ले सकते हैं और एक साथ भी उनका दान कर सकते हैं। क्योंकि यथाशक्ति अलग अलग दिन ना हो सके तो किसी भी एक दिन अथवा अंतिम दिन भी दान का संकल्प कर सकते हैं। अर्थात इस बार 2026 में अद्भुत कल्याणकारी सर्वदोष निवारक संयोग महासोमवती पुरुषोत्तम अमावस्या है। उपरोक्त प्रयोग को करने वाले अवश्य ही करें, और जो न कर सकें तो पिछला जो वीडियो सोना धोबन की कथा का और पुरुषोत्तम मास की महासोमवती अमावस्या का जो बनाया है, उसे देखकर और सुनकर पूर्ण श्रद्धा विश्वास से जो भी कुछ बन पड़े उसी से आप 108 परिक्रमा एवं इन दिनों की जो भी दान सामग्री बन पाए वो किसी सतपात्र भूदेवादि को, गौ माता को, जीव जंतुओं को, कीट पतंगों को भी अर्पित कर सकते हैं। आपके जीवन में धर्मयुक्त गो गीता सेवा परक उन्नति की प्रार्थना एवं इन सब व्यवस्थाओं को करने में आपके द्वारा प्राप्त समर्थन एवं सहयोग हेतु प्रार्थना पूर्वक जय श्री हरि। राधे राधे।